हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, आपके लिए कुछ खबर निकल के आ रही है। देखो, एक तो यह है कि आपका जो UPPSC GIC आपका LT ग्रेड का जो फॉर्म था, उसकी लास्ट डेट जो थी 28 अगस्त थी और वो उसकी डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हर रोज़ 30 से 50 हज़ार नए रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। ठीक है, कुछ बालकों के तो जिन्होंने बीएड कर रखी थी उनके फॉर्म इसलिए नहीं भरे गए कि उनका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन नहीं बन पाया। ठीक है भाई, तो इसमें लगभग 10 से 11 लाख स्टूडेंट के मतलब फॉर्म भरे गए हैं, जो इसमें आपकी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि ये मान के चलो कि 21 अभी तक जो है 14 जुलाई तक 21,75,000 अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया है। क्योंकि अभी जो GIC प्रवक्ता है, ठीक है, PGT इंटर वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्योंकि उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनकी जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है। कौन सी है भाई? 12 सितंबर है उनकी लास्ट डेट। ठीक है भाई, दूसरी नई खबर देख लेते हैं भाई। एक नई खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि लगभग 9,000 जो परिषद यानी कि जो जूनियर टीचर है उनका समायोजन निरस्त होगा। वो निरस्त इसलिए होगा कि चाहे 2011 से पहले के जो प्राइमरी से जूनियर में समायोजन हुआ है, यानी कि उनका प्रमोशन हुआ है, उन टीचरों की भी नौकरी जाने की संभावना है। संभावना यह है कि जिन टीचरों के पास यूपी टेट या सी टेट इन दोनों में से कोई भी नहीं है पास, ठीक, और उनका 5 साल से कम सर्विस बच रही है, यानी कि लगभग अगर 1.5 या 2 साल बच रहे हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जिनके पास 2 साल या 2 साल से कम का समय है उनका तो मतलब समय मतलब प्रमोशन या समायोजन निरस्त नहीं होगा। निरस्त उनका होगा जो जिनका 5 साल या 5 साल से अधिक समय बच रहा है रिटायरमेंट होने का। ठीक है भाई, जिन टीचर या महिलाओं का जो मतलब समय रिटायरमेंट बच रहा है और वो जूनियर से प्राइमरी से जूनियर की उसमें प्रमोशन हुआ है, तो उनको यूपी टेट या सी टेट निकालना होगा, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। कितने? 2 साल के अंदर अंदर। देख लीजिए, पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी हो, जहाँ भी समायोजन है, जिन जिन जिलों में इस तरह के समायोजन हुए हैं उन सबको यूपी टेट या उन राज्य का टेट या सी टेट निकालना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीने के दौरान अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन, ठीक है भाई, समायोजित प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 9,000 प्रधानाध्यापकों का अब समायोजन निरस्त होगा। ठीक है भाई, 8 साल बाद शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। और इसमें बोल रहा है कि अफसरों ने प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य को समायोजित किया था और उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन होगा निरस्त। वो यही कारण है कि जो 2011 से पहले भी मतलब प्रमोशन हुआ है या 2011 के बाद हुआ है, जिनके पास यूपी टेट या सी टेट नहीं है उनको भी अब यूपी टेट या सी टेट निकालना पड़ेगा। और उनकी जो वैलिडिटी दी है वो दी है 2 साल। 2 साल के अंदर अंदर ये इन सभी टीचरों को अपना यूपी टेट या सी टेट निकालना पड़ेगा। अगर इन 2 साल के अंदर यूपी टेट सी टेट नहीं निकालते, जिनकी सर्विस 5 साल या 5 साल से अधिक की है, यानी कि रिटायरमेंट का 5 साल या 5 साल से अधिक का बच रहा है, उन सभी टीचरों को, ठीक है भाई, अपनी पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी टेट की डेट दे रखी है, ठीक है भाई, यूपी टेट की डेट दे रखी है
और जो यूपी टेट है वो 29 और 30 जनवरी को होगा। ठीक है भाई, 29 और 30 जनवरी को होगा। और इस यूपी टेट के जो फॉर्म है वो सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, और सी टेट के भी सितंबर के आसपास सी टेट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो भाई ये आपकी एक जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि ये भी इसी है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा न करने पर इस्तीफा या रिटायरमेंट ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई जिनकी 2 साल या 2 साल से कम का समय बच रहा है उनको तो यूपी टेट या सी टेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको निकालना ज़रूरी है। ठीक है भाई, पर जिनके पास 5 साल या 5 साल से अधिक का समय बच रहा है रिटायरमेंट का, तो उनको तो 2 साल के अंदर अंदर यूपी टेट या सी टेट निकालना ही पड़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि प्रमोशन जल्दी होता है इस तरह का, क्योंकि प्राइमरी का प्रमोशन जूनियर में कर देते हैं और जिससे जूनियर की भर्ती नहीं आती है देखने के लिए। ठीक, और राज्य में भी इस तरह की प्रक्रिया चलती है। अब वो उस प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब जो सीधी भर्ती आवेगी वो बिल्कुल मतलब स्थायी तौर पर आवेगी और आपको देखने को मिलेगी ये। ठीक है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, देखो 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को भी यूपी टेट पास करने में छूट मिलेगी। और 2 जजों की पीठ ने 110 पन्नों का दिया है, 2 साल में पास करना होगा टेट या सी टेट, नहीं तो जाएगी नौकरी। ठीक है भाई, तो ये खबर निकल के आ रही है। देखो पदोन्नति को टेट जरूरी चाहिए, सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। लाभ जब भी मिलेगा अब अगर आपके पास यूपी टेट या सी टेट पास होगा, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है भाई, पैट की खबर निकल कर आ रही है कि भाई पैट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 6 या 7 सितंबर को जो पेपर होने वाला है यूपी पैट, उसके एडमिट कार्ड गवर्नमेंट ने जारी कर दिए, कल ही जारी कर दिए थे। ठीक है भाई, 2 तारीख को। और पटना के अंदर एक खबर निकल कर आ रही है कि भाई जो बिहार में 10,000 नर्सों की भर्ती होगी एएनएम वालों की, उसमें 5,000 तो स्थायी पद है यानी कि परमानेंट यानी कि गवर्नमेंट के है, और 5,006 पद जो है वो अस्थायी है यानी कि संविदा वाले है। ठीक है भाई, इसमें ये बोल रहा है देखो जो आपके 5,000 पद तो इसमें आपके स्थायी हो जाएंगे यानी कि परमानेंट वाले, और 5,006 पद जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे संविदा वाले। ठीक है, इसलिए 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। ठीक है भाई, क्योंकि ये प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पहले पूरी कर ली जाएगी। जो संविदा वाली एनएम रखी जाएगी उनको 15,000 का मानदेय मिलेगा। कितना मिलेगा? 15,000 रुपये का मानदेय उनको मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये खबर है। अगर आपको भाई ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस तरह की आपको इस चैनल पर खबर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।